गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था श्रीलंका के बारे में। और मैंने ये भी बताया था कि श्रीलंका का क्या कंडीशन था। श्रीलंका में किस तरह से तमिल ग्रुप और सिनालास ग्रुप के लोगों के बीच मतभेद हुआ और किस तरह से सिविल वॉर हुआ। तो आइए आज मैं बताता हूँ एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम की समझदारी या फिर कहिए बेल्जियम में सामंजस्यता। देखिए, बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज between 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live within the same country. Here are some of the elements of the Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Many powers of the central government have been given to states government of the two of the regions of the government. Brussels has separated government in which both of the communities have equal representation. Apart from the central and state government, there is a third kind of government. This is community government. Fourth, in Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of the different communities and regions. देखिए, यहाँ पर मैंने बताया आपको। देखिए, सबसे पहला बात कि बेल्जियम में क्या था कि वहाँ के लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ की जो भी रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज है उसको स्वीकृत किया। और उसके बाद क्या हुआ कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मॉडल तैयार किया गया था, उसमें 4 बार संशोधन किया गया, 4 बार सुधार लाया गया, जो आपको 1970 से 1993 तक के बीच में 4 बार सुधार लाया गया। रीजन ये कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच मतभेद था और दोनों एक दूसरे पर हावी होते थे, तो दोनों को एकजुट रखने के लिए एक साथ एक ही कंट्री में एक साथ रह सके, इसके लिए वहाँ पे 4 बार संशोधन किया गया, जो कि आपको 1970 से लेकर 1930 तक था। और यहाँ पर देखिए बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर संविधान में ये प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी नंबर ऑफ डच स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं सेम उतना ही आपका नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर भी होंगे, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ द टू ऑफ द रीजन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, और देश के जो क्षेत्रों में राज्य सरकार को जो बहुत सारे पावर दिए गए थे, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ब्रुसेल्स में जो है एक अलग प्रकार का सरकार था, जो दोनों कम्युनिटीज, जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज का क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दोनों के साथ इक्वल हो। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी श्रेणी का भी सरकार था, जिसे हम लोग कम्युनिटी सरकार गवर्नमेंट भी कहते हैं। और बेल्जियम में नेताओं ने ये महसूस किया कि देश की एकता तभी संभव है जब यहाँ पर जो अलग अलग कम्युनिटीज, जो रीजन्स हैं, उसके अधिकार और फीलिंग्स का रिस्पेक्ट हो। जब तक हम डच, फ्रेंच, इन सभी रीजन्स और कम्युनिटीज के लोगों के इंटरेस्ट और फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक देश में एकता नहीं आएगी। तो ये चीज़ वहाँ के लोगों ने रियलाइज किया, महसूस किया। देखिए, अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको अप्लाई कर लेना। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, सत्य की साझेदारी डिजायरेबल क्यों है। देखिए, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ conflict between social groups. Second reason, deeper reason why power sharing is good for democracy. Power sharing is very aspect of democracy. A democratic rule involves
power sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. Let us call the first set of regions prudential and the second moral. While prudential regions stress that power sharing will bring out better outcomes, moral regions emphasizes the very act of the power sharing as valuable. देखिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग रीजन लिए गए हैं जिसको जो पावर शेयरिंग के फेवर में आते हैं। देखिए पहला ये है रीजन कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छा है, शक्ति की जो साझेदारी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या करती है सोशल ग्रुप के बीच जो संघर्ष होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज को कम करती है, उसको घटाती है। और दूसरा रीजन है कि मतलब बहुत गहराई लाती है। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है और पावर शेयरिंग को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का आत्मा भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व होते हैं पावर शेयरिंग में। और पावर शेयरिंग जो है इसमें क्या होता है, ये इफेक्टफुल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक्सरसाइज होते रहते हैं, निरंतर तरीके से अभ्यास होते रहते हैं पावर शेयरिंग के, और ये प्रभावकारी भी होता है इसलिए क्योंकि उसमें जो भी लोग रहते हैं वो इसके अंदर रहते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। देखिए आइए हम लोग फर्स्ट सेट ऑफ रीजन जो प्रूडेंशियल और जो सेकंड मोरल है उसके बारे में जानते हैं। देखिए जो प्रूडेंशियल रीजन है वो क्या करता है, पावर शेयरिंग के बेहतर से बेहतर परिणाम को लाता है, और मोरल रीजन्स क्या करता है, वो किन चीज़ों पर जोर देता है, वो ये बतलाता है कि पावर शेयरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, वो इन चीज़ों पर जोर देता है। तो मैंने जो भी इसको बताया आप इसे नोट्स कर लेना, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसे नोट कर लें और आपके लिए अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना है।